फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 301। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन करा था कि हमें क्या पढ़ने जाना है, ठीक है। 300 में आपका 300 से लेकर 327 में। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपका 301 की, अपीयरेंस बाय द पीपी। अब यानी कि अपीयरेंस बाय द पीपी यानी कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या आपका असिस्टेंट पीपी हो। असिस्टेंट पीपी आपका एमएम के कोर्ट्स में बैठता है, सीजीएम एमएम के कोर्ट्स में बैठता है, और पीपी आपका कोर्ट ऑफ सेशन में बैठते हैं। इंचार्ज ऑफ द केस, वो केस के इंचार्ज होंगे, ठीक है, जो भी स्टेट से अपॉइंट होकर आते हैं। मे अपियर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटर्न अथॉरिटी, यानी कि उन्हें वकालतनामा फाइल वाइल करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अपना केस में आएंगे तो ऐसे चले जाएंगे। जैसे आप ये समझिए जज साहब है, एमएम कोर्ट है मान लो, ठीक है, इनके सामने कोई स्टेट केस आता है, स्टेट वर्सेस अब्दुल, स्टेट वर्सेस जाफिर, स्टेट वर्सेस ये, स्टेट वर्सेस वो, ऐसे 4 केस आए, ठीक है। अब यहाँ पर एक पीपी बैठा होगा, एपीपी बैठा होगा, और एक जो इनके अलग अलग काउंसिल्स होंगे, ठीक है, सबके 1 2 3 4 चारों के अलग अलग काउंसिल्स हैं, वो हैं। तो ये तो डिफेंस काउंसिल हो गया, इनका तो रोल ही अलग है, ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इस केस को, इन सारे चारों को केसेस को देखेगा कौन? ये पीपी साहब देखेंगे, क्योंकि इनके जुडिक्शन में आता है, ठीक है। तो ये इन केसों के इंचार्ज होंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इन केसों के इंचार्ज होंगे। अब डिफेंस काउंसिल को तो यहाँ पर वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा, इन सबके एक है तो एक ही, इन सबके बिहाफ पे एक एक फाइल करना पड़ेगा, या सब 4 वकील है तो चारों को अपना अपना वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा। क्या एपीपी को भी वकालतनामा फाइल करना होगा? आंसर इज नो, इन्हें कोई वकालतनामा रिटर्न अथॉरिटी अटॉर्नी फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इनके जो स्टेट केस में आपके जो विक्टिम होंगे उनके ऑटोमेटिकली ये वकील बन गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर 301 में पावर मिली गई है। क्या लिखा है? मे प्लीड कर सकते हैं विदाउट एनी रिटर्न अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन विच द केस इज अंडर इंक्वायरी और ट्रायल और अपील, चाहे वो अपील में ट्रायल में कुछ ना हो, ठीक है। स्टैंडिंग काउंसिल होगा, जैसे हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, वैसे इनका भी रोल होता है। इफ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट ऑपरेट, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर उस पर आते हैं। ये वही जज है, एवं कोर्ट है। अब यहाँ पर विक्टिम है, ठीक है, यानी कि स्टेट वर्सेस अब्दुल है, स्टेट वर्सेस अब्दुल है, तो अब्दुल यहां खड़ा हुआ, और आपका यहाँ पर विक्टिम का नाम मान लो एक्स, विक्टिम एक्स है, फीमेल है कोई। अब यहाँ पर फीमेल खड़ी हुई, अब इनका जो एडवोकेट होगा वो तो एपीपी ऑटोमेटिकली बन गए। मान लो इन्हें ना एक और प्राइवेट वकील करना है, इन्होंने एक प्राइवेट वकील हायर कर लिया वाई। अब इस प्राइवेट वकील जो इनका, इनके 2 वकील हो गए, एक तो ये ऑटोमेटिकली जो बन गए स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके भी यही माने गए, और इनका एक प्राइवेट वकील। इसको क्या पावर है? ये इसकी सिंपल सी पावर है कि ये कोई भी काम करेगा बिना एपीपी की इजाजत के नहीं कर सकता। अगर मान लो क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन इन चीफ करनी है, तो ये सारे काम आपका एपीपी करेगा, ना कि ये करेगा, प्राइवेट काउंसिल नहीं करेगा। ये अगर तभी कुछ कर सकता है जब एपीपी इसे परमिशन दे दे। एपीपी अगर इसे परमिशन देगा तो ही ये काम करेगा। इवन ये आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं कर सकता। इवन ये प्राइवेट एडवोकेट आपका, इधर को डिफेंस काउंसिल में तो कर सकते हैं, डिफेंस काउंसिल तो एक अलग ही मामला हो गया। ये प्राइवेट वकील जो विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका वकालतनामा भी फाइल करेंगे, ठीक है, और ये आपका कोई भी काम बिना एपीपी की परमिशन से नहीं कर सकते। दोबारा याद रखिए, बिना एपीपी की परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकते। एपीपी हो गया, पीपी हो गया, कोर्ट के हिसाब से। और अगर मान लो इन्हें अब इन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी करनी है, तो ये रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फाइल करेंगे, और वो भी किसकी परमिशन से? कोर्ट की परमिशन से। कोर्ट से कहेंगे देखिए सर जनाब मेरे को रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फाइल करने हैं, आप मुझे परमिट करिए इस केस में, तो बस फिर, इसलिए जो बड़े बड़े केसेस होते हैं उसमें अपना नाम बनाने के लिए आ जाते हैं। इफ इन एनी केस सच केस प्राइवेट काउंसिल द पर्सन इंस्ट्रक्ट द प्लीडर, a private counsel instruct the pleader to prosecute any person in any court, the public prosecutor assistant public prosecutor in charge of the case, in charge तो आपका एपीपी या पीपी रहेगा, shall conduct the prosecution, वो prosecution को कैसे देगा, and the pleader so instructed shall act there under the direction, ये किसके डायरेक्शन में काम करेगा? जो प्राइवेट पर्सन होगा, प्राइवेट वकील जो होगा वो इनकी इंस्ट्रक्शन में काम करेगा। एंड मे द विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, परमिशन ऑफ द कोर्ट से सबमिट कर सकते हैं ये रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर द एविडेंस ऑफ द क्लोज। अब ये यहां पर क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे जो आपका प्राइवेट काउंसिल होगा उसको बस इतनी सी पावर है कि वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फाइल कर सकता है, वो भी पहले परमिशन लेगा कोर्ट की, और आफ्टर द एविडेंस इज क्लोज, यानी कि जब आपका पीई यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस हो जाएंगे उसके बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो अब 302 की बात करते हैं। 302 क्या कहता है? परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि एनी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू ट्रायल। अब देखिए ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, जो जज साहब है, ठीक है, चाहे एमएम हो चाहे आपका कोर्ट ऑफ सेशन हो, अब ये जो कोई भी आपका मान लो
ये किस केस को कह सकते हैं कि आप प्रोसिक्यूशन देखो, आपका केस देखो। पीपी और एपीपी तो है ही, इनको तो कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है 301 में। ये चाहे तो किसी पुलिस वाले को भी आपका प्रोसिक्यूशन का वकील बना सकते हैं। पर ये क्या मतलब प्रोसिक्यूशन को कह सकते हैं कि आप असिस्ट कर इनको अपॉइंट करेंगे। पर ये कौन होना चाहिए? आपका 3 स्टार होना चाहिए और आपका ये उस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होना चाहिए। जैसे स्टेट वर्सेस अब्दुल है तो इसमें आपका ये जो आई होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, ये पुलिस वाला आपका प्रोसिक्यूशन को केस को नहीं देख सकता, कोई भी देख सकता, पर आपका 3 स्टार तो कम से कम होना चाहिए और आपका उस केस का आईओ नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखा है? एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, यहां पर क्या लिखा है कि एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू ट्राइंग केस में परमिट प्रोसिक्यूशन टू कंडक्ट विद एनी पर्सन। अब यहां लिखा है एनी पर्सन, किसी को भी बना सकता है अदर देन द पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले को भी बना सकता है, बट वो आपका बिलो द इंस्पेक्टर रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर का भी नहीं होना चाहिए, एएसआई रैंक का नहीं होना चाहिए, 3 स्टार से ऊपर का होना चाहिए, 3 स्टार या 3 स्टार से ऊपर जो है। बट नो पर्सन, यहां लिखा नो पर्सन अदर देन द एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल, ठीक है, आपका गवर्नमेंट एडवोकेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक शैल बी एंटाइटल्ड टू विदाउट सच परमिशन। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जज साहब से पहले अगर कोई मान लो पुलिस वाला इस केस में प्रोसिक्यूशन बनना चाहता है कि वो कहेगा मैं केस को ट्रायल करना चाहता हूँ, या पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं हम इस केस को ट्रायल कर सकते हैं, तो बना तो सकते हैं, ये एनी पर्सन को बना सकते हैं, ठीक है। बट क्या है, 2 कंडीशन है कि अगर पुलिस वाला है तो पहले इन्हें मतलब कोई भी हो पहले कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है। पर एडवोकेट जनरल, पीपी, एपीपी और गवर्नमेंट एडवोकेट इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, इन्हें जज साहब से परमिशन नहीं है, ये सीधा फाइल उठाएंगे, कहेंगे हम स्टेट से अपॉइंट है, लड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, केस को। प्रोवाइडेड नो पुलिस ऑफिसर शैल बी परमिट प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो एक केस था स्टेट वर्सेस अब्दुल, ठीक है। अब इस अब्दुल वाले केस में जो भी आपका था आईओ था वो चाहे 3 स्टार है, ठीक है, तो क्या वो आपका प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट कर सकता है, मतलब क्या प्रोसिक्यूशन को वो दिखा सकता है? आंसर इज नो, ये नहीं कर सकता क्योंकि इसका ये पर्सनल इंटरेस्ट है। तो वो कह रहा है कि जो आपका केस का पर्सनल है वो नहीं कर सकता। एनी पर्सन कंडक्टर प्रोसिक्यूशन मे डू पर्सनली और बाय अ प्लीडर। अब यानी कि यहाँ पर क्या है, या तो वो पर्सनली भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये जज साहब है, ये विक्टिम है, ये कह रहा है कि मैं केस को डायरेक्टली देखना चाहता हूँ, अपने केस को खुद प्लीड करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता है? कर तो सकता है, पहले जज परमिशन देगा तो ही, ठीक है। या इनकी तरफ से कोई भी अपॉइंट हो रहा है तो पहले वो परमिशन लेंगे जज साहब की, देन उसके बाद होगा। अब इसके बाद हमें 321 पढ़ना है। अब इसे हमें इसके बाद हमें 321 पर, क्योंकि इंटरलिंक है, 301, 302 और 321 इंटरलिंक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो पीपी है, एपीपी है, इन चार्ज ऑफ द केस, कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द टाइम ऑफ जजमेंट इज प्रोनाउंसिंग विड्रॉ द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब इसे ऐसे समझिए, ये जज साहब, ये पीपी, ठीक है, पीपी या एपीपी कोई भी मान लीजिए, ठीक है, ये क्या करना चाह रहे हैं, और ये डिफेंस हो गया, डिफेंस काउंसिल हो गया, या कोई भी मान लो, डिफेंस काउंसिल मान लो, या आप एक्यूज मान लो। अब ये चाहते हैं कि इस केस को विड्रॉ करना, ठीक है, या इनमें से जो 4 धाराएं लगी हैं, 1 2 3 4, 4 धाराओं में से 2 धाराएं हटाना चाहते हैं, या पूरे केस को विड्रॉ करना चाहते हैं। पर कब? एट एनी स्टेज, यहां लिखा हुआ एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर आपका जजमेंट से पहले, यानी कि जजमेंट से पहले जितनी भी स्टेज आएंगी उससे पहले आपका पीपी और एपीपी कोई भी केस को आपका विड्रॉ कर सकता है, किसकी परमिशन लेगा? कोर्ट की। यहाँ पे 2 चीजें आई, इनकी कंसेंट चाहिए, इनकी कंसेंट चाहिए, और तीसरी आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कंसेंट चाहिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि अगर इन एक 1 लाइनर में बोला जाए तो क्या है कि आपका पीपी और एपीपी किसी भी केस को आपका विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो पूरा केस विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या उसका कुछ पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं, कि जैसे मान लो 4 धाराएं लगी है तो 4 में से 2 धाराएं हटा दी, 2 पे केस चला दिया, तो 2 पे वो एप्लीकेशन लगाएंगे 321 की, एपीपी या पीपी, कि हम इनमें से 2 धाराएं हटा रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ का मतलब यानी कि वापस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है? पीपी एंड एपीपी इन चार्ज ऑफ द केस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की कंसेंट के साथ, एट एनी टाइम, किसी भी स्टेज पे, बिफोर प्रोनाउंसिंग ऑफ जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले, विड्रॉ द फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन ईदर जनरली और इंस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफेंस। यानी कि इसमें क्या लिखा है कि 1 2 3 4 धारा लगे तो 2 हटा देंगे, 2 पे करेंगे, विच इट राइट अपॉन सच विड्रॉ इफ इट्स मेड बिफोर। अब मान लो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर वो विड्रॉल आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले हुआ है, ठीक है, ये चार्जेस फ्रेम होते हैं, आई टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट यू, इससे पहले हुआ तो अक्यूज क्या बोला जाएगा? उसमें डिस्चार्ज बोला जाएगा, ठीक है, और अगर इसके बाद हुआ तो अक्यूटल बोला जाएगा। यही चीज लिखी है, इट इज मेड बिफोर अ चार्ज, अगर वो चार्ज फ्रेमिंग से पहले हुआ है, ठीक है, पहले चार्ज फ्रेमिंग से पहले हुआ है, तो अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, तो वो डिस्चार्ज माना जाएगा। और आफ्टर द चार्ज हुआ है
ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, एक्विटल माना जाएगा। प्रोवाइड दैट परंतु वेयर द सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट एनी लॉ और मेट, अगर मान लो वो एग्जीक्यूटिव यूनियन के अगेंस्ट है और या उसकी जो ट्रायल है दिल्ली में बोला जाए तो दिल्ली में तो आपका सेंट्रल की परमिशन लगेगी, ठीक है। और अगर वो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन हुई है उस केस की, इन्वॉल्व मिस अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज किसकी हुई है, सेंट्रल प्रॉपर्टी हुई है, वाज कमिटेड इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल एक्टिंग और प्रपोर्टिंग एक्ट, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक हुआ, ठीक है, और आपका दिल्ली में तो ऑब्वियस बात है दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी इन्वेस्टिगेट करवाया, कुछ भी करवाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लगेगी। पीपी को पहले पीपी या एपीपी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा, ठीक है, कि केस विड्रॉ कर ले, देन आप फिर किससे परमिशन लेगा, कोर्ट से परमिशन लेगा। और उसमें भी कोर्ट अपना दिमाग लगाएगी कि विड्रॉ करना जरूरी है या नहीं है, ये नहीं कि इन दो की तो मिल गई तो कोर्ट का करना ही पड़ेगा, नहीं, यहाँ कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर है कि कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती इसकी एप्लीकेशन को अलाउ, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है इसमें, एंड द प्रोसिक्यूशन इन चार्ज ऑफ द केस हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द, मान लो जो पीपी अपॉइंट हुआ था उसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं करा था, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं थी, इट शैल नॉट यूज परमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट मूव द कोर्ट इफ द कंसर्न विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका मान लो ये पीपी है या एपीपी है, इसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नहीं करी थी, पर ये केस वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देख रहा है, तो जज इससे कोर्ट इससे कहेगी कि पीपी साहब आप एक बार आपको अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करी थी, आप एक बार जो विड्रॉ करने की जो आपने बात कह रहे हो ना, उसका कंसेंट लेटर ले आओ सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इस स्टेज पे क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट लेटर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लिखा होगा कि फलाना ढिमकाने केस में से या धारा हटा लो या पूरे केस को विड्रॉ कर लो। फिर ये पीपी एपीपी एक एप्लीकेशन लगाएगा, किसके सामने लगाएगा, कोर्ट के सामने लगाएगा, फिर यहाँ कोर्ट की भी परमिशन चाहिए, देन केस विड्रॉ होगा, ठीक है, केस विड्रॉ होगा या उनमें से कुछ सेक्शंस विड्रॉ होंगे, एक तीन चार सेक्शन लगे तो दो हटा देंगे, दो रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस केस में अगर पीपी की अपॉइंटमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करी तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटर्न पे आपकी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, कि आप ये केस में से विड्रॉ कर लें, ये आपका पीपी रहेगा, पीपी उसके बेस पे एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगा, कोर्ट के बाद वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।